कैसे हो मेरे बच्चे। मैं आज तुम्हारे लिए इस ब्रह्मांड का दिव्य संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल दे और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएं और सभी डिवाइन पावर्स का तुम्हें आशीर्वाद मिले, तो इस संदेश को पूरा सुनना और बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। कमेंट बॉक्स में जाकर तुम जो भी इच्छा अपनी पूरी करना चाहते हो वो इच्छा लिखना। इस ब्रह्मांड की असीम शक्तियां उस इच्छा को अवश्य ही पूरा करेंगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को पूरा सुनो, ताकि तुम देवदूतों के इस संदेश में मिले संकेतों को समझकर अपना जीवन बदल सको। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि परमात्मा आपकी हर चीज को देख रहे हैं। वो तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य को देख रहे हैं और तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना को भी सुन रहे हैं। वह तुम्हारी पल पल की आवाज को हर क्षण सुन रहे हैं, उस वक्त भी जब आप पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहे हो, और उस वक्त भी जब तुम दूसरों को दुख देकर ये समझ रहे हो कि मैं बहुत ही जीत गया हूँ और बहुत ताकतवर इंसान हूँ। मेरे बच्चे, परमात्मा हर क्षण तुम पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं, क्योंकि एकमात्र परमात्मा ही हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। यदि आप भी परमात्मा में अटल विश्वास रखते हैं तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में 888 लिखकर अपनी कोई इच्छा लिखो और इस वीडियो को लाइक करो। तुम्हारी वह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। मेरे बच्चे, जब परमात्मा हमें हर क्षण देख रहे होते हैं तो वो हमारे द्वारा किए गए सभी कर्मों पर भी हर क्षण निगाह रख रहे होते हैं और उसका लेखा जोखा अपने पास रख रहे होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी नज़र जिस पर होती है मेरी नज़र भी उसी पर होती है, ये परमात्मा कहते हैं। तुम जीवन में जो भी चाहते हो उसे पाने के लिए सदैव कठिन परिश्रम करोगे तो परमात्मा तुम्हें वह चीज़ अवश्य ही देंगे। अगर तुम किसी कार्य को करने का दृढ़ संकल्प लेते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा तुम्हें उस कार्य में सफलता ना दिलाएं। बस कहीं ना कहीं कमी हमारी ही रह जाती है। बस ये एक कमी ही हमारे अंदर होती है और हम सोचते हैं कि हमने अपना 100% दिया है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए सामर्थ्यों में कोई कमी रह जाती है। हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, इसलिए परमात्मा हमें वो चीज़ नहीं देते। क्योंकि जब हम पूरी शिद्दत से किसी कार्य को करते हैं और पूरे मन से करते हैं और ईश्वर में समर्पित होकर करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर हमारी प्रार्थना ना सुने और हमारी इच्छा को पूरी ना करें। मेरे बच्चे, ईश्वर तो हमें सदैव पालने के लिए ही होते हैं। वो तो हमारा पालन पोषण करते हैं। हमारे कर्म होते हैं जो हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। हमारे जीवन में जब समस्याएं आ रही होती हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं ताकि वो उनका निवारण कर सकें और उन्हें दूर कर सकें। लेकिन जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम ईश्वर को बिल्कुल भूल ही जाते हैं और भोग विलास के इस जीवन में अपनी खुशियों में इतने मस्त हो जाते हैं कि दूसरों को दुख देकर अपने खुशी हासिल करने लगते हैं और ईश्वर से विश्वास डगमगाता जाता है और हमें उसे भूलते जाते हैं और खुद में ही रहने लगते हैं। और जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं तभी से हमारा बुरा वक्त फिर से आरंभ हो जाता है। हम अपने मद में चूर या भूल जाते हैं कि ईश्वर तो हमारी जड़ है, और जब व्यक्ति अपनी जड़ों से दूर हो जाता है तो वह खोखला हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आई हूँ। इस संदेश को जो भी पूरा सुनेगा वह अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेगा। जो उस संदेश को छोड़कर जाएगा वह अपने जीवन में बहुत कुछ खो देगा। तुम्हारे जीवन में इस संदेश को सुनने से कई बदलाव होंगे और तुम खुद को ईश्वर से जोड़ पाओगे। मेरे बच्चे, जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो ईश्वर सदैव हमारी रक्षा करने लगते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीवन में सदैव ही खुशी प्रदान करना चाहता हूँ, ऐसा ईश्वर कहते हैं और वह सब कुछ करते भी हैं
और हमें देते ही हैं। जिसके हम हकदार होते हैं वही हमें इस जीवन में मिलता है। हमारे जीवन में अगर संघर्ष लिखे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ही होती है, हमारे कर्म ही होते हैं जिनकी वजह से हमें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब जीवन में हम खुशी चाहते हैं तो फिर हमें दूसरों को भी खुशी देनी होगी, तभी हम अपने जीवन में खुशी ला पाएंगे। अगर हम दूसरे को दुख देंगे तो हमारे जीवन में खुशी कहाँ से आएगी। इस ब्रह्मांड का नियम है कि तुम जिसको जैसा दोगे वैसा ही तुम्हारे पास वापस आएगा। तुम अगर किसी से ईर्ष्या करोगे तो तुम्हें ईर्ष्या ही मिलेगी। अगर तुम सामने वाले से प्रेम करोगे तो तुम्हें प्रेम ही मिलेगा। तुम अपनी दुआएं सबको दोगे, अपनी ब्लेसिंग सबको दोगे तो तुम्हें इस ब्रह्मांड से सदैव आशीर्वाद मिलेगा। अगर तुम किसी के साथ छल कपट करोगे तो कोई ना कोई तुम्हारे साथ भी छल कपट करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को समझाओ और उसे स्थिर करके ईश्वर में लगाओ। जिस कार्य में सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ छुपा हो, ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह स्वार्थी इंसान ही करते हैं और वो अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं। मेरे बच्चे, जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो हमें कभी भी ईश्वर का साथ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सदैव हमारे साथ ही हमें खड़ी दिखाई देते हैं। लेकिन जब स्वार्थी इंसान की इच्छाएं असीम होने लगती हैं तो ईश्वर स्वतः ही उसका साथ छोड़ देते हैं। जब भी स्वार्थी इंसान खुश नहीं रहता तो वह ईश्वर से शिकायतें करने लगता है और उसे ईश्वर याद आने लगता है। लेकिन जब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो वह भूल जाता है कि ईश्वर उसे देख रहा है और वो ईश्वर को भूलने लगता है। और जब परेशानियां आती हैं तो वह ईश्वर को दोष देने लगता है। मेरे बच्चे, ईश्वर ने हमें एक जैसा बनाया है। ये तो हमारे कर्म हैं जो हमारे जीवन को अलग अलग बना देते हैं। तो मैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा और नेक काम करके सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा, तभी तुम्हें परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, यह संसार ऐसा ही है। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ सदैव बुरा ही करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में जितने भी संघर्ष किए हैं, अगर तुम उनका फल प्राप्त करना चाहते हो तो परमात्मा में पूरी तरह से विश्वास करो और निस्वार्थ होकर अपने कार्यों को करते जाओ। एक दिन ईश्वर तुम्हें उनका फल अवश्य ही देंगे। मेरे बच्चे, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तो ईश्वर तुम्हें अपना आशीर्वाद हर पल देते हुए दिखाई देंगे। मेरे जो बच्चे आज तक अच्छे कार्यों में लगे हुए थे, उन्हें मैं आज आशीर्वाद ही देने आया हूँ। उनके अच्छे कर्मों से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि उनके जीवन में अब कभी दुखों का कोई भी नाम भी नहीं होगा। दुखों की परछाई भी उन्हें छू नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम मुझे सदैव ही अपने साथ खड़ा पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहूं और आशीर्वाद देता रहूं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों से तुम्हारे पूर्वज और इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं और वह भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही हैं। इसलिए मैं तुम्हें आज ये संदेश देने आया था। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जाओं से इस ब्रह्मांड की कुछ दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे लिए बहुत बड़ी योजना बना रही हैं। यह योजना बनते ही कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने जीवन में सब कुछ सकारात्मक होता हुआ नजर आएगा। तुम देखोगे कि तुम जो भी योजना बनाओगे, जो भी कार्य करोगे, उनमें तुम सफल होते चले जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने जैसे आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, तुम्हें आगे भी अपना जीवन वैसे ही जीना है और खुद को ईश्वर को समर्पित कर देना है। जब हम ब्रह्मांड में पॉजिटिव ऊर्जा भेजते हैं तो बदले में हमें सभी दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुम्हारी भी सकारात्मक ऊर्जाओं के बदले में तुम्हें इस ब्रह्मांड से दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद और यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है। इस संदेश को तुमने पूरा सुना है, इसका मतलब तुम अपना जीवन बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो।
मेरे बच्चे, तुम्हें इस संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाना है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से दुखी हैं, ताकि वह भी इस संदेश को सुनकर अपने जीवन की सही राह प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में सही कर्मों को करके अपने जीवन को बदल सकें। हमारे किए हुए कार्यों में इतनी शक्ति होती है कि हमारे पूर्व जन्मों के पापों को भी हम इस जन्म में नष्ट कर सकते हैं। अगर अच्छे कार्य करोगे तो ईश्वर सदैव ही तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जो अज्ञान के घेरे में डूबे हुए हैं और गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर तुम इस वीडियो से एक व्यक्ति का भी जीवन बदल सकते हो तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी, और तुम अपने महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करोगे कि हर गलत रास्ते पर चल रहे हुए मेरे बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और वह मेरे संदेश को प्राप्त कर सके। कमेंट में अभी के अभी हर हर महादेव लिखो